तो यहाँ पर बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 364, अंडरस्टैंडिंग आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 9 मेंसुरेशन। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 16.2। तो बच्चों इसके क्वेश्चंस हम लोग ने पहले भी कुछ डिस्कस किए थे, तो इसके पहले जो बच्चों हम लोग ने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे मेंसुरेशन के, वो आपके सामने है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कुछ डिस्कशन जो इसके पहले लेक्चर में हुआ होगा वो कुछ ये है। चलिए बच्चों 16.2 को कंटिन्यू करते हैं। तो 69.2 का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 12 and 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ find the height of a triangle whose base is 9 and whose area is 1/3 that of rectangle। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये आपका हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 9 सेंटीमीटर। आपको एक ट्रायंगल की हाइट निकालनी है जिसका बेस जो है 9 सेंटीमीटर है और जिसका एरिया जो है 1/3 दैट ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकाल ही लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 12 इंटू 9। 12 9 क्या होता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद हमारे पास बारी आती है बच्चों की, लेट से मैंने ये आपको एक ट्रायंगल बना दिया, हमें बच्चों इस ट्रायंगल की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये गिवन है ना क्वेश्चन में। तो बच्चों 1/3 कर दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो ये कितना आ गया? 3 3 जा 9, 3 6 जा 8, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ट्रायंगल का एरिया आपके पास आ गया। और बच्चों किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस पता हो कि वो 9 है, हाइट ना पता हो, उसको h लेट कर लो। तो ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बच्चों? 9, हाइट पता नहीं है, और एरिया पहले से जानते हैं कि वो 36 है। तो बच्चों हम इसको सही ढंग से लिखेंगे और लिखेंगे 9h/2 इज इक्वल टू 36। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9h इज इक्वल टू 2 इंटू 36। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 9। 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आंसर निकल करके आ गया। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल करके आ गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं बच्चों। A square has the perimeter 56 मीटर। लिखा है a square has the perimeter 56 मीटर। तो स्क्वायर हम बना लेते हैं। ये बच्चों आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, लिखा है a square has the perimeter 56 मीटर। तो स्क्वायर की सारी साइड लेंथ इक्वल होती है, तो इसका पेरीमीटर होगा 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी है? 56। दैट मींस x इज इक्वल टू 56/4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यानी बच्चों साइड हो गई आपकी 14 मीटर। तो आपकी साइड हो गई 14 मीटर। फाइंड द एरिया एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल। एरिया तो बच्चों हम बता ही सकते हैं, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा लेंथ ऑफ वन डायगोनल। आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो कहोगे सर बहुत आसान है, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी 14 है और नीचे भी 14 है। तो बच्चों हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आती है तो उसको भी लगा सकते हैं, वरना हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। दिस इज 14√2।
और अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। दिस इज योर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC कितना है वो हमें निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो चाहे हम AC की डायगोनल की लेंथ निकालें चाहे BD की निकालें, आंसर सेम है। तो बच्चों ये हो गया 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो गया, या AC आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 14√2। क्या आएगा? 14√2 सेंटीमीटर। तो बच्चों हो गया ये। और अगर आप उसको सिंप्लीफाई और करना चाहें तो √2 की वैल्यू 1.414 डाल करके और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट बताइए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद साइड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या लिखा है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद साइड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर है 25th क्वेश्चन में ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद साइड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Its diagonal AC and BD are of length. Its diagonal AC and BD are of length. तो AC की लेंथ कितनी है? AC की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। और BD की लेंथ कितनी है? BD की लेंथ है 16 सेंटीमीटर। Find the area of parallelogram ABCD. क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, और आपको हिंट भी दी हुई है कि अगर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पे, ठीक है, हिंट दी हुई है कि अगर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पे तो सबसे पहले क्या करो, OAB का एरिया निकाल लो। और OAB का एरिया निकाल करके उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकल करके आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो क्योंकि पैरेललोग्राम में ये जो चारों ट्रायंगल्स आपको दिखते हैं, चारों का एरिया क्या होता है? सेम होता है। और बच्चों हम लोग को ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों अगर पूरी लेंथ 16 है तो ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 8, ये पूरी लेंथ 12 है तो ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 6। और बच्चों AB की लेंथ आपको पता है 10। तो बच्चों A हो गया 6, B हो गया 8 और C हो गया 10। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। 8 और 6 14 और 10 और 14 24, यानी 24/2 विच इज इक्वल टू 12। तो बच्चों हमारे पास ये जो एरिया है वो क्या निकल के आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये एरिया हमारा निकल करके आ गया। तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2। अगर हम इसको निकालते हैं फाइनली तो ये क्या निकल के आएगा? 12 का मतलब क्या हुआ? 12 का मतलब हुआ बच्चों 6 इंटू 2, और 6 को 6 लेकर रहने देते हैं। 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बच्चों ये वाला 2 बाहर आ गया, ये वाला 6 बाहर आ गया, और ये वाला 2 भी बच्चों बाहर आ गया। तो आपके पास निकल के आया 24 इंटू 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। चलिए, उसके बाद बच्चों आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, AOB। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24। तो 4 इंटू 24 कितना हुआ? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 25 कंप्लीट। 30 28
28 क्वेश्चन में गिवन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रोम्बस बनाते हैं और रोम्बस की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो O होता है वो मिड पॉइंट होता है AC का, AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, लेकिन रेक्टेंगल नहीं है ये रोम्बस है। तो रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही हैं, साथ में ये बाइसेक्ट करते समय किस एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर 28th क्वेश्चन में रोम्बस का एरिया गिवन है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है ABCD वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसको बच्चों हम यूज करेंगे। एरिया कितना है 98 इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक डायगोनल बच्चों 14 है, दूसरा डायगोनल हम निकाल लेंगे, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x आ जाएगा 98/7, यानी कि 7 1 जा 7, 9 - 7 कितना हुआ 2, 7 4 जा 28, यानी x कितना आ गया 14, यानी दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी है 14। तो आप आंसर लिख देंगे लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट 30 करना है। और कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए अभी। तो ठीक है बच्चों, यहीं तक हम लोग के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दिस इज योर पेज नंबर 364। थैंक यू।